नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर अजय कुमार की टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने फूका कांग्रेस का पुतला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने साक्षी गोल चक्कर पर किया कांग्रेस का पुतला दहन। कहा, कांग्रेस जब तक माफी नहीं मांगती तब तक जारी रहेगा विरोध। डॉक्टर अजय ने राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की थी टिप्पणी। जमशेदपुर प्रखंड के समक्ष धरने पर बैठे नशे में धुत 2 युवक। सीओ द्वारा सरकारी जमीन बेचे जाने को बताया धरने का कारण। अनुमति पत्र नहीं दिखा पाने पर पहुंची पुलिस ने एक को पकड़ा। मेडिकल जांच के बाद पकड़ाए युवक से की जा रही है पूछताछ। पहले कई मामलों में जेल जा चुका है धरने पर बैठा टिंकू गोप। और आदित्यपुर न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय फिर आया अव्वल। विद्यालय का राष्ट्र स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए हुआ चयन। प्रधान अध्यापिका ने सम्मिलित प्रयास से पुरस्कार मिलने की कही बात। नगर निगम के पार्षद ने विद्यालय को बताया क्षेत्र का गौरव। चलिए बात करते हैं जमशेदपुर भाजपा द्वारा साक्षी में कांग्रेस का पुतला दहन किए जाने की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वरीय कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार द्वारा अशोभनीय टिप्पणी किए जाने के खिलाफ जमशेदपुर जिला भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस का पुतला दहन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गली गली में सोनिया गांधी चोर है, सोनिया किसकी मम्मी है, वो पार्टी की मम्मी है। गली गली में चोर है, कांग्रेस के वरीय नेता सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर है। गुरुवार शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। गुरुवार शाम भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता साक्षी पार्टी कार्यालय से कांग्रेस पार्टी का पुतला लेकर साक्षी गोल चक्कर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने वहां जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी व उसके नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की एवं कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। पार्टी नेता सह पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कांग्रेस के वरीय नेता एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी को उनके साथ ही पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय एवं कांग्रेस पार्टी जब तक इसके लिए सार्वजनिक रूप में माफी नहीं मांगते तब तक भाजपा अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। आज हत्या बाकी है, उस महिला को उस शिखर पर बैठाने जा रही है और उसने किस तरह शब्द व्यवहार किया है, उस शब्द से पूरा आदिवासी समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या देश के कई समुदाय के लोग उसमें दुखी हैं और निश्चित से इसके जो सब चरण किया है, जो विरोध कर रहे हैं, तो इसमें सारे देश के साथ साथ सारे झारखंड में हम लोग इस तरह का आंदोलन निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी। और जब तक इस तरह का वो लोग अपना माफी नहीं मांगेगा, अपना कमी या खामी को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। और आज सिर्फ द्रौपदी मुर्मू सिर्फ एक आदिवासी नहीं, वो एक बार मंत्री हो चुका है, विधायक रह चुके हैं और हमारे झारखंड में भी राज्यपाल के रूप में 6 साल से ज्यादा वो अपना प्रतिनिधि या झारखंड को संभाल के काम किया है। उस तरह उस महिला को इस तरह का आरोप लगा रहे, हम इसको कांग्रेस पार्टी का घर निंदा करती हूँ। अब जब तक माफी नहीं मांगेगा इस तरह आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हमारी द्रौपदी मुर्मू उस स्थान पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के देश में तमाम जो संसद विधायक करते रहे। वहीं भाजपा के वरीय नेता सह प्रदेश सचिव सुबोध सिंह गुड्डू ने कहा कि एनडीए जिस आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने जा रही है, उनके खिलाफ डॉक्टर अजय कुमार ने जो अभद्र टिप्पणी की है वह तो मुखौटा मात्र है। डॉक्टर अजय की टिप्पणी के माध्यम से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके अलाकमान के पेट में आदिवासियों के प्रति जो भावना है वह उसका सामने आ गया है। देश के सर्वोच्च पद पर किसी आदिवासी बेटी जो पहली बार
बैठने जा रही है उसके बारे में इतना गलत टिप्पणी करना, इतना गलत बयानबाजी करना। डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के प्रवक्ता है और झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान से प्रतीक होता है। ये बयान वो तो मुखौटा है जो सोनिया गांधी के पेट में है, जो राहुल गांधी के पेट में है, जो उनके अल्लाह कमान के पेट में है। वो अल्लाह कमान की बातों को उन्होंने रखा है। ये आदिवासी विरोध मानसिकता को दर्शाता है और इन्होंने आज तक सिर्फ आदिवासियों को, महिलाओं को, दलितों को सिर्फ शोषण करने का काम किया है। यही इस बयान से प्रतीत होता है और हम इसका विरोध करते हैं। जब तक कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी माफी नहीं मानेंगे तब तक हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन। चलिए बात करते हैं सीओ के खिलाफ जमशेदपुर प्रखंड के समक्ष धरना देने पहुंचे नशे में धुत युवकों की। जमशेदपुर के खास महल स्थित प्रखंड अंचल कार्यालय के पास नशे में धुत 2 युवक गुरुवार को सीओ पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। हालांकि वे अंचल निरीक्षक को अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए। बाद में वहां पहुंची परसुडी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ चल रही है। खास महल स्थित प्रखंड सह अंचल अधिकारी कार्यालय के समक्ष 2 युवक गुरुवार को बैनर लगाकर धरने पर बैठ गए। सीओ के खिलाफ सरकारी जमीन बेचने के आरोप में धरने पर बैठे युवकों में शामिल परसुडी निवासी टिंकू गोप पहले कई मामलों में जेल जा चुका है। हालांकि उनके बिना परमिशन बेमियादी धरना शुरू किए जाने की सूचना मिलने पर पहुंचे अंचल निरीक्षक हिम्मत लाल महतो को वे धरना की अनुमति की कॉपी नहीं दिखा सके। यही नहीं, दोनों युवक सीओ पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से गाली गलौज भी करने लगे। इसके बाद उन्होंने परसुडी थाना को सूचना दी, जहां से एसआई राहुल कुमार दल बल के साथ वहां पहुंचे। उन्हें देख एक युवक वहां से भाग गया, जबकि दूसरे टिंकू गोप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अंचल निरीक्षक हिम्मत लाल महतो ने बताया कि बिना अनुमति के 2 युवक सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे, जिसकी सूचना परसुडी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है। हमारे यहाँ कोई लिखित आवेदन नहीं है, परमिशन कागज किसी तरह का नहीं है। इन्होंने ये बैनर लगा के 2 आदमी से, और वो भी इसका स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ पर कह रहा है कि सरकारी जमीन बेचा जा रहा है। उसका कोई साक्ष्य द्वारा हम लोग यहाँ मांग रहे हैं लेकिन नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है वो तो टेस्ट में कंफर्म हो जाएगा। वहीं परसुडी थाना के अधिकारी ने युवक टिंकू गोप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की एवं उसकी मेडिकल जांच कराई। पुलिस अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि धरना देने वाले युवक का नाम टिंकू गोप है, जो परसुडी का रहने वाला है और कई मामलों में जेल जा चुका है। अंचल कार्यालय के सामने धरना दे रहा है, बोला कि सब सरकारी जमीन को बेचा जा रहा है। नीचे थोड़ा सत्यापन के लिए इसको देख रहे हैं, दारू पिया हुआ है, देख रहे हैं क्या होता है, जाँच करवाते हैं। अभी मेडिकल जांच करवाई जाएगी? हाँ करवाते हैं। कितने की संख्या में थे जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बेबुनियाद है, ये बैठे हैं, परमिशन भी नहीं है, जो परमिशन लफड़ा टाइप का है, कई बार जेल जा चुका है। बात करते हैं जमशेदपुर प्रशासन द्वारा साक्ची में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाए जाने की। जमशेदपुर की डीसी विजया यादव के अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में आते ही प्रशासनिक अमला रेस हो गया है। प्रशासन ने दूसरे दिन गुरुवार को साक्ची गोल चक्कर से अतिक्रमण हटवाया। प्रशासनिक अमले ने साक्ची गोल चक्कर पहुंचकर वहां से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, जिससे वहां दुकानें लगाए दुकानदारों में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारी गुरुवार को दूसरे दिन साक्ची बाजार पहुंचे एवं वहां बड़ा गोल चक्कर के आसपास लगी दुकानों को हटाना शुरू कर दिया। इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकान छोड़कर फरार भी हो गए। अधिकारियों ने वहां लगे ठेले व अन्य दुकानों में रखे सामान जब्त कर लिए। यहां तक कि उन्होंने गोलचक्कर पर लगे नो पार्किंग जोन लिखे होर्डिंग को भी तोड़कर हटा दिया। जेएनएससी का कहना है कि बैनर उनके द्वारा नहीं लगाया गया था। गौरतलब है कि पूर्व सिंगभूम की उपायुक्त विजया यादव ने बुधवार को अचानक साक्ची पहुंचकर स्ट्रेट माइल रोड से अतिक्रमण हटवाना शुरू किया था। बहुत दिनों से ये कंप्लेन जिला प्रशासन के यहाँ और जेएनएससी में हो रहा था कि फुटपाथ पे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही थी। फुटपाथ से लोग रोड पे चल रहे थे और रोड पे एक्सीडेंट होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। तो इसको लेकर के फुटपाथ आज क्लियर कराया गया है। जैसा कि कल देख रहे होंगे कि डीसी मैडम के द्वारा भी काफ़ी मेहनत के रोड में रह करके 5 घंटा रोड में रही अपने से, और उसका ही आज दूसरा दिन है। और लोगों को ये हम लोग अनाउंस पहले भी कर चुके हैं कि आप फुटपाथ पे जितने भी लोग बनाए हैं कृपया हटा लीजिए, क्योंकि फुटपाथ पे लोगों को चलने का व्यवस्था होता है
दुकान खोलने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो उसका आज सेकेंड डे है। ऐसा भी इंक्रोचमेंट जो है जो फुटपाथ पे बनाए हुए हैं और भी आगे चलता रहेगा, क्योंकि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको फुटपाथ का सुंदरता को बरकरार रखना होगा और सौंदर्यीकरण भी करना होगा। तो मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि जो लोग फुटपाथ को घेर लिए हैं या कच्चा या पक्का बना लिए हैं, कृपया अपने से हटा लीजिए, अन्यथा फिर प्रशासन मजबूर होगा आप लोग को इस तरह से कार्रवाई के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि स्वेच्छा से ये सब काम अपने से करें, लोग हम लोग को सहयोग करें और शहर को सुंदर बनाने में सहयोग करें। कितने अब देखिए, जो दुकानें क्या, अभी जो ठेला है, जो बांस बल्ली लेकर के लोग और तिरपाल या प्लास्टिक का लगा रहे हैं, उन लोगों को हटाया जा रहा है। बात करते हैं कदमा गणेश पूजा मैदान में प्रतिमा स्थापना मामले के आरोपियों को बरी किए जाने की। जमशेदपुर के कदमा में पूर्व सांसद सुनील महतो की प्रतिमा लगाने के मामले में आरोपितों को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया। वर्ष 2008 में कदमा गणेश पूजा मैदान में प्रतिमा स्थापित करने के हुए प्रयास को लेकर विवाद में प्रशासन की ओर से 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। बताते चले कि वर्ष 2008 में कदमा गणेश पूजा मैदान में जमशेदपुर के दिवंगत सांसद सुनील महतो की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले को लेकर कदमा थाना में जमशेदपुर के वर्तमान सांसद विद्युत बरन महतो, वर्तमान घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, पूर्व सांसद सुमन महतो, रमेश हांसदा, गणेश चौधरी, अजय रजक, मनोज गुप्ता, प्रणव महतो सहित कुल 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला जमशेदपुर कोर्ट से रांची हाई कोर्ट होते हुए चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को चेतावनी देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट से बरी हुए अजय रजक व मनोज गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। 2008 में सांसद सुनील महतो की प्रतिमा लगाने पर जो विवाद खड़ी हुई थी, उस विवाद में हमारे अभी वर्तमान सांसद विद्युत बरन महतो जी, विधायक माननीय घाटशिला विधायक रामदास सोरेन जी, साथ में पूर्व सांसद सुमन महतो जी और हमारे बहुत जितने भी कार्यकर्ता थे, सभी के ऊपर जो धारा लगा हुआ था, आज न्यायालय के ऊपर हम लोग को भरोसा भी था, आज न्यायालय में हम लोग को बरी कर दिया। मामला देखिए, ये जमशेदपुर कदमा थाना क्षेत्र का था। कदमा गणेश पूजा मैदान में मूर्ति लगाने को लेकर एक मामला कदमा थाना क्षेत्र में आया था, जिसमें हमारे अभी वर्तमान के जो सांसद हैं उनका भी नाम था, वर्तमान में घाटशिला के जो विधायक हैं रामदास सोरेन जी, उनका भी नाम था, पूर्व सांसद सुमन महतो जी का भी नाम था। ये मामला थी आपको सांसद शहीद सांसद सुनील महतो की प्रतिमा लगाने को लेकर, जो आज 14 साल बाद आज चाईबासा की अदालत से हम लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। इसमें कुल 18 मेंबर्स थे। हम लोग 18 लोगों के ऊपर नाम दर्ज की गई थी। तो जमशेदपुर कोर्ट से फिर रांची कोर्ट से चाईबासा तक आया। आज चाईबासा से हम लोग दोष मुक्त किए गए। आइए बात करते हैं स्कूल के राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित होने की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर न्यू कॉलोनी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए ओवरऑल कैटेगरी में राज्य से प्रस्तावित 20 विद्यालयों में से इस विद्यालय का पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। बता दें कि आदित्यपुर न्यू कॉलोनी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय इसकी प्रधान अध्यापिका संध्या प्रधान को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने के कारण पहले से ही प्रसिद्ध रहा है और अब राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त होने से विद्यालय और साथ ही पूरे जिले का भी मान बढ़ा है। बताते चले कि आदित्यपुर न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय सहित राज्य के 26 विद्यालयों का चयन हुआ था, जिनमें 20 विद्यालय ओवरऑल कैटेगरी में एवं 6 सब कैटेगरी में रखे गए थे। आदित्यपुर न्यू कॉलोनी स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सरायकेला खरसावां जिले का एकमात्र विद्यालय है जिसे शहर माध्यमिक विद्यालय कैटेगरी में ओवरऑल 110 अंक प्राप्त हुए, जबकि राष्ट्र स्तर पर स्वच्छ विद्यालय के लिए यह 100% अंक के साथ पुरस्कार के लिए चुना गया। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका संध्या प्रधान ने बताया कि यह गौरवपूर्ण उपलब्धि विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं, बाल संसद, अभिभावक, पदाधिकारी एवं समय समय पर CSR के तहत स्कूल को सहयोग करने वाले सभी एनजीओ के संयुक्त सहयोग से संभव हो पाई है। 2022 का विद्यालय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत हमारा विद्यालय को अभी पहले जिला स्तर में जो 26 विद्यालय को चयन करना था, उसमें मेरा विद्यालय अव्वल था। उसके बाद जिला स्तर से राज्य स्तर में भी ये अपना वो स्थान कायम रखा। अब हमको परसों न्यूज मिला कि राज्य स्तर से मेरे विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 हेतु चयन किया गया। तो बहुत खुशी की बात है
और हम लोग ने काफ़ी काम किया है। आपको पता होगा 2019 से पहले ये विद्यालय खंडर विद्यालय था, यहाँ बच्चे भी नहीं थे, छात्र संख्या कम था, बहुत सारी कोई भी चीज़ नहीं था, संसाधन भी बहुत कम था। मैंने यहाँ आने के बाद यहाँ का समिति, यहाँ का आसपास के अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सब मिलके हम लोग बहुत सारे काम किए। सबसे पहले विद्यालय का ओवरऑल हम पूरा चेंज किए, टूटा फूटा था, मरम्मतीकरण किए, इसका सौंदर्यीकरण किए, बोलती दीवार बनाए, सारे दीवार में मेरा बच्चा पढ़ सकते हैं। शौचालय का मरम्मती, शौचालय बनाना, ये सारे काम किए। दिव्यांग विद्यार्थी के लिए शौचालय और हर स्टेज में हम लोग रैंप का निर्माण करवाए। विद्यालय में देखे कि हाथ धोने के लिए बहुत कम जगह था, तो हाथ धोने के लिए यूनिट भी बनाया, 10-12 यूनिट है। मध्याह्न भोजन खाने के लिए एक हम डाइनिंग हॉल बनाए, जिसमें आरओ लगा हुआ है, पानी बच्चे पीने का पानी भी सुविधा है इसमें। और विद्यालय में बच्चों का काउंसलिंग काफ़ी कराए, जो बच्चों और विद्यार्थी और उनका अभिभावक दोनों में परिवर्तन आया। विद्यालय का सफाई कभी भी किसी कर्मी से नहीं हो सकता, ये विद्यार्थी और शिक्षक का मिली-जुली काम है कि हम लोग सुबह आते ही विद्यालय में सफाई करते हैं। जाने के टाइम में बाल संसद को मैं एक्टिवेट किया हूँ, वो हर शौचालय को देख लेती है, गंदा होने से हमें इन्फॉर्म करती है, उसके लिए सफाई के लिए भी कर्मी रखा गया। नगर निगम भी सहायता किया है और बहुत सारे एनजीओ है जो हमारे विद्यालय में आते हैं, हमें सहायता करते हैं, जिसके तहत हम आज ये मुकाम हासिल किए। राष्ट्रपति पुरस्कार में उड़िया मध्य विद्यालय का ओवरऑल चेंज के लिए मैं पाया था। 3 चीज़ था उसमें, बालिकाओं का 100% नामांकन, मातृभाषा शिक्षण, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसका पाने के बाद मैं इस विद्यालय में यहाँ आके भी पाया, काम तो उसके लिए की थी। उसमें ये हुआ कि मुझे काफ़ी प्रोत्साहित में था और सारे कोई मुझे पहचान मेरा बन चुका था। जिन्हें मैं कुछ भी काम के लिए कहती थी वो सब कोई करते थे और सब में ये उम्मीद था कि मैं कुछ कर पाऊंगी और मुझे भी अपना उम्मीद पर कायम हुआ और विद्यार्थी काफ़ी खुश थे, जिसके तहत इस बार हमारा 87% रिजल्ट हुआ है, जो एक बहुत बड़ा काम है। तो मुख्य राष्ट्रपति अवार्ड मुझे 2019 को मिला, उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा। बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे राज्य के और देश के विभिन्न हिस्से में जो काम होता था मैं उसमें सार निचोड़ के अपने विद्यालय में कायम किया। एक रात जिससे बच्चे लोग वहाँ खाना भी खाते हैं, यहाँ वहाँ पर बहुत सारे औषधि पौधे थे जिसको मैं संवारा और यहाँ पर मैं पूरा हार्वेस्टिंग प्लांटेशन बनाई हूँ। मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में आदित्यपुर के लिए ये ऑक्सीजन हब के रूप में काम। वहीं स्कूल की सहायक शिक्षिका गीता कुमारी राय ने बताया कि प्रधान अध्यापिका संध्या प्रधान के आने के बाद से ही स्कूल में काफी सुधार हुआ है। स्कूल की बाउंड्री से लेकर टॉयलेट, पानी की व्यवस्था के साथ ही साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है। बाल संसद इसमें काफी सक्रियता से काम कर रही है। प्रधान अध्यापिका के नेतृत्व में सबके सम्मिलित प्रयास से स्कूल को यह उपलब्धि हासिल हुई है। मैं तो यहाँ 2001 से हूँ और इसके पहले सबसे पहले तो बाउंड्री नहीं था, हमारे बच्चे बाहर घूमते रहते थे कभी कभी। फिर टॉयलेट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, थोड़ा बहुत थी लेकिन बहुत अच्छा व्यवस्था ही नहीं थी। पानी की भी कमी था, तो बच्चे बाहर घूमने से पब्लिक लोग बोलते थे कि स्कूल के बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात मेरे को लगता है कि बाउंड्री है, हमारे बच्चे अंदर में रहते हैं और यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं हो गई। पानी हो गया, टॉयलेट हो गया, बच्चों को खाने के लिए देखिए किचन है, वहाँ डाइनिंग टेबल है लगा हुआ है। हमारे बच्चे लाइन से आते हैं, खाना खाते हैं। पहले ड्रेस में थोड़ा बहुत मान लीजिए 19-20 होता था, लेकिन ड्रेस अभी सारे बच्चे एकदम ड्रेस में आते हैं। गार्जियन लोग भी बहुत रुचि लेते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ाई एकदम रेगुलर होता है। टीचर जितने भी टीचर हैं सभी मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा तो हमारी संध्या मैम जो हेड हैं वो पूरा मैनेज करती हैं कब कौन कहाँ पढ़ाएगा, तो इसलिए हमारा सारा व्यवस्था होता है, हर चीज़ टाइम पर हो जाता है। ऑफिस से कोई रिपोर्ट भी देना हो, बच्चों को पढ़ाना हो। पहले में तो सबसे पहले बाउंड्री नहीं था तो बाउंड्री हो गया है। टॉयलेट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो टॉयलेट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। लड़कियों को बहुत दिक्कत होता था, तो टॉयलेट की व्यवस्था हो गई है। पानी की व्यवस्था हो गई है। अभी गर्मी में थोड़ा बहुत पानी प्रॉब्लम होता है तो मैम मंगा लेती हैं नोटिफाइड से, तो पानी का व्यवस्था है। हमारे बच्चे अंदर में खाना खाते हैं, अंदर में ही अपना हाथ थाली वगैरह धोते हैं, ये भी बदलाव आया है। बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी होने लगी, डिसिप्लिन होने लगा। बहुत सारे बच्चे हमारे उस समय बच्चों की संख्या लगभग आधा से भी कुछ कम था, अभी तो 100 बच्चे हमारे स्कूल में हो गए। मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा होने लगा है पहले के अनुपात में, क्योंकि पढ़ाई रेगुलर होता है। टीचर को बुलाती हैं संध्या मैम, बीएड वाली टीचर लोग भी आती हैं,
ऐसे डिपुटेशन में भी बुला लेती हैं हाई स्कूल की टीचर। हम लोग भी मेहनत करते हैं, वो खुद देखते रहती हैं कि कहाँ क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहले से रिजल्ट अच्छा हुआ, सारे बच्चे हमारे पढ़ते अच्छे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ये सब भी बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को देखेंगे बाल संसद बहुत एक्टिव हो गया है अभी। बच्चे जैसे ही आते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। हमारा बागवानी पूरा, पहले बाउंड्री ही नहीं था तो बागवानी भी नहीं होता था। अभी हमारा स्कूल बहुत स्वच्छ है, सुंदर है, अंदर बहुत सारे पौधे लग गए हैं, पहले तो इससे कुछ नहीं था। और बाहर जब बाउंड्री नहीं थी तो बाहर के कुछ लोग आके स्कूल को गंदा करते थे, कुछ जुआरी लोग भी बैठे रहते थे बाउंड्री में यहाँ स्कूल में छुट्टी के बाद। अभी वह सब कुछ भी नहीं, हमारा स्कूल एकदम साफ़ सुथरा है। पूरा रात में या कहीं भी कोई भी असामाजिक तत्व नहीं आते हैं, ये बदलाव है हमारे स्कूल में। बच्चों की संख्या तिगुना चौगुना बढ़ गई है, ये बदलाव है। बच्चों को सुविधाएं बढ़ गई है, खाने की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, पानी की व्यवस्था, सब। वहीं आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 15 के पार्षद नथुनी सिंह ने स्कूल को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने पर खुशी जताते हुए इसे गौरव की बात बताया। उन्होंने इसके लिए स्कूल की प्रधान अध्यापिका के प्रयासों की सराहना की। ये विद्यालय जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर और अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु जिला का एकमात्र विद्यालय न्यू कॉलोनी उत्क्रमित विद्यालय को चयनित किया गया है। और ये मेरे वार्ड का एक गौरवपूर्ण बात है जो इतना बड़ा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इस विद्यालय में शुरू से साफ सफाई, शौचालय का निर्माण, भवन का मरम्मतीकरण, हैंड वॉश यूनिट, भोजनालय, रैंप आदि की व्यवस्था हो गई है। और दिन प्रतिदिन यह विद्यालय जो है अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है और समाज पूरे राज्य में इसका एक अपनी अच्छी पहचान है। यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिका और यहाँ के प्रधानाध्यापिका काफ़ी मेहनती हैं और शिक्षा के मामले में सबसे आगे है, जो हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों खुशी कुमारी एवं कृष्णा यादव ने भी स्कूल के वातावरण में आए बदलावों की चर्चा करते हुए स्कूल को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने के लिए प्रधान अध्यापिका संध्या प्रधान के प्रयासों को उत्तरदायी बताया। मैं कक्षा 10th की छात्र हूँ, 10वीं की छात्र हूँ और मेरा विद्यालय पहले से बहुत अच्छा हो गया। मेरे प्रिंसिपल के आने से, नए प्रिंसिपल के आने से जब हम विद्यालय आते हैं तो सफाई करते हैं, पत्ता चुनते हैं और फिर उसे डस्टबिन में डालते हैं, सफाई करते हैं। और पहले से ज़्यादा हम लोग का बाल संसद एक्टिव हो गया है। वह जब हम लोग का पहले टॉयलेट नहीं था, अब बन गया है बहुत अच्छा से। उसमें हम लोग फिनाइल डलवाते हैं, सभी बच्चे मिलकर के बाल संसद के द्वारा। और हमारी मैम भी हमारा सहयोग करती है। और हमारा पहले साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी नहीं था और अब बन चुका है, जिससे हमें काफ़ी मदद मिली है लाइब्रेरी से। मतलब कंप्यूटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, जिससे हमें कंप्यूटर के बारे में अधिक जानकारी मिली है। हमारा विद्यालय पहले उतना अच्छा नहीं था, पर हमारी नए प्रिंसिपल के आने से बहुत अच्छा हो गया है। सफाई भी नहीं होती थी, बाउंड्री कुछ भी नहीं था। हमारे प्रिंसिपल के आने से हमारा विद्यालय इतना अच्छा बना, जिसके कारण हमें स्वच्छता पुरस्कार मिला। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यू कॉलोनी उच्च विद्यालय आदित्यपुर में है। ये विद्यालय संध्या प्रधान अध्यापिका हमारी प्रिंसिपल है। वो जब से आई है तब से हमारे गर्ल्स टॉयलेट्स, बॉयज़ टॉयलेट्स और उसके साथ साथ हमारे लिए हाथ धोने का व्यवस्था भी की है। और उसके साथ साथ भोजन, जहाँ हमारा भोजन आता है उसके साथ साथ जहाँ खिलाया जाता है, उसके साथ साथ हमारा स्टेट भी बन चुका है। और हमारा जो बाहर से आदमी आते थे, नशेली लोग, उसके लिए बॉर्डर भी बनाया गया है। और हमारे
जो ऊपर जंगल उंगल थे उन सबको भी पूरा साफ करके उसे पहाड़ से कलर करके उन्हें बनाया गया है। इसलिए हमारे संध्या प्रधान को अभी पुरस्कार प्राप्त होने वाला है। हमारे स्कूल में बाल संसद भी है जिनका मैं स्वच्छता मंत्री हूँ। उन कार्यों का मैं अभी कार्य कराता हूँ और उन सबका पालन भी करता हूँ। आइए बात करते हैं पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर स्वर्ण सिंह द्वारा निर्मित लघु फिल्म पूरब की उदासी के हुए लोकार्पण की। जमशेदपुर में गुरुवार को गुरु नानक देव की पहली उदासी पर बनी लघु फिल्म पूरब की उदासी का लोकार्पण हुआ। नई दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा के बाबा बघेल सिंह हेरिटेज म्यूजियम के निदेशक सरदार सुरजीत सिंह ने पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर स्वर्ण सिंह द्वारा निर्मित फिल्म का लोकार्पण किया। नई दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा स्थित बाबा बघेल सिंह हेरिटेज म्यूजियम के निदेशक सरदार सुरजीत सिंह का 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचने पर सिख समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सरदार सुरजीत सिंह ने यहां पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर स्वर्ण सिंह द्वारा गुरु नानक देव जी की पहली उदासी पर निर्मित लघु फिल्म पहली उदासी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सिख पंथ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी लोगों से लघु फिल्म को देखने एवं गुरु नानक देव की जीवनी से सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति विभाजन को दूर करने के लिए 4 वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाने की पहल की, जिससे समाज में व्याप्त भेदभाव मिटाकर आपसी प्रेम को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए ताकि सामाजिक दूरियां मिटाकर सबसे धार्मिक और मानसिक विकास की राह बन सके। जमशेदपुर में आने का प्रमुख कारण यही था कि जो डॉक्टर साहब ने उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसको वो रिलीज़ करना चाहते थे और डॉक्टर स्वर्ण सिंह जी, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या है उसमें गुरु नानक देव जी की यात्रा है। वो पाकिस्तान जहाँ पर उन्होंने यात्रा शुरू करी थी और वहाँ से लेके वो जगन्नाथपुरी तक पूरा आसाम घूमकर आए थे। इसको हम पहली यात्रा कहते हैं, इसको उदासी कहा जाता है। उस सारी यात्राओं में जहाँ जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ पर आज गुरुद्वारे हैं, उन सब गुरुद्वारों को उन्होंने कवर किया और खुद जाके वहाँ की फोटोग्राफी करी और उसका इतिहास लोगों को बताया कि यहाँ पर ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर ये गुरुद्वारा है। करीब 20,000 किलोमीटर उन्होंने सफ़र करके वो एक फिल्म बनाई 50 मिनट की, जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है आने वाली नस्ल को। पूरे सिख समाज में पहली बार हुई है। अब गुरु नानक देव जी की 4 यात्राएं हैं, ये पहली कवर करी है उन्होंने। अब दूसरी, तीसरी और चौथी भी करेंगे, हिंदी में करेंगे ताकि सबकी समझ में आ जाए। देखिए, आपके लोगों से नफरत से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नफरत को मारने का एक टॉनिक है, वो है प्रेम। नफरत से नफरत पैदा होती है, नफरत से नफरत पैदा होती है, प्रेम से नफरत मर जाती है। हमारे समाज को कितना सुंदर बनाया था मनु महाराज ने। उन्होंने कहा था कि पैसा पैदा होता है कहाँ पर? सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो जितने मैन्युफैक्चरर थे, जितने सर्विस प्रोवाइडर थे, उनको सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि आप पैसा पैदा करते हो, बाकी सारा समाज तो आपकी सहायता के लिए है। और आप पैसा पैदा करते हो हुनर और ध्यान से, टैलेंट एंड कंसंट्रेशन। तो आपका टैलेंट आएगा अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपना काम करोगे। लोहार का लोहार बेटा लोहार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, बुनकर का बेटा बुनकर बनेगा। तो टैलेंट फ्लो करेगा और कंसंट्रेशन आपकी खराब नहीं होगी। जबकि आपको अपनी मार्केटिंग की चिंता ना हो, जब आपको अपनी रक्षा की चिंता ना हो और जब आपको अपने लिखने पढ़ने की चिंता ना हो। क्योंकि 10 साल 12 साल की जो उम्र होती है पढ़ने लिखने की, वही उम्र होती है काम सीखने की। पर ये ऐसा इसने विकराट और ऐसा गंदा रूप ले लिया कुछ सदियों में। कुछ सदी तो बहुत अच्छा चला, तभी तो हम सोने की चिड़िया बन गए। और उसके बाद इसके अंदर त्रुटियां आ गई। उसके कारण क्या हुआ, हमने उनके साथ एक किस्म से जो व्यापारी था उसने थोड़ा सा उसके साथ उसका प्रॉफिट कम कर दिया, उसको उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। जो रक्षक थे वो शासक बन गए और जो ज्ञान देने वाले थे उन्होंने ज्ञान केवल और केवल उनसे पैसा लेने के एंगल से दिया। तो उसके कारण वो बेचारे बहुत निर्धन और गरीब हो गए। फिर उनको शूद्र कह दिया गया, फिर उनको अछूत कह दिया गया, फिर उनको पूरा समाज से ही निकाल दिया गया। और जब गुरु नानक आए तब तो ये स्थिति थी इस देश की कि शूद्र को कहा जाता था कि ढोल बांध के चलो ताकि हमें पता चल जाए शूद्र आ रहा है। बात करते हैं असंगठित मजदूर यूनियन द्वारा न्यूनतम दैनिक 500 रुपए व वीडियो मजदूरी की मांग किए जाने की। झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन ने राज्य के असंगठित व ठेका मजदूरों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए एवं वीडियो के साथ ही अन्य सुविधाएं दिलाने की मांग की है।
आसमान छूती महंगाई के मद्देनजर यूनियन ने इन मजदूरों की मांगे नहीं मानी जाने की स्थिति में जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एटक से संबद्ध झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन की जमशेदपुर इकाई ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन मांगों को लेकर यूनियन ने विगत 1 मई को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था, किंतु अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूनियन नेताओं ने मुख्यमंत्री पर मजदूरों की समस्याओं एवं मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आसमान छूती महंगाई के कारण मजदूर भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके मद्देनजर यूनियन की ओर से असंगठित एवं ठेका मजदूरों के लिए दैनिक 500 रुपए न्यूनतम मजदूरी तय करते हुए उसके साथ वीडियो दिलाने की भी मांग की है। इसके अलावा मजदूरों के लिए परिवार सहित ESI की चिकित्सा सुविधा, उनके बच्चों को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा, श्रम विभाग के प्रावधानों को और अधिक मजदूरी हितैषी बनाने सहित अन्य अनेक मांगे भी रखी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के महासचिव सपन घोषाल, सचिव रमेश मुखी, चूड़ा हांसदा, करण हेब्रम, नरसिंह राव, S प्रमाणिक, दान माया, सागर मुखी, देवी मुखी भी शामिल रहे। झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव रमेश मुखी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने से ऐसा लगता है कि उनके पास मजदूरों के लिए समय नहीं है। रमेश मुखी ने कहा कि इसको लेकर यूनियन आगामी 15 अगस्त से मजदूरों के साथ जोरदार आंदोलन शुरू करेगी। आज हम लोग CPI ऑफिस में झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। बात यह है कि हम लोगों ने 1 मई 2022 यानी मजदूर दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र हम लोग दिए थे, जिसमें एक बात मूल रूप से कहा गया था कि न्यूनतम मजदूरी प्लस VDA किया जाए सभी ठेका मजदूरों के लिए 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी, ये हम लोगों का डिमांड था। इस पर अभी तक मुख्यमंत्री का किसी तरह कोई जवाब, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रहा। हम लोगों ने अभी पिछले रविवार से सभी विधायकों को हम लोग इसी विषय पर अवगत करवा रहे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिए थे, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुआ, आप लोग कुछ करिए बोल करके सभी विधायक से हम लोग मिल रहे हैं। हर संडे को सभी ठेका मजदूर का प्रतिनिधिमंडल यहाँ मौजूद है, हम लोग जा के मिल रहे हैं। मिलने के बाद हम लोग 15 अगस्त के बाद न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये और प्लस VDA, यही मांगों को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हम सभी मजदूर भाइयों से अपील करेंगे, ठेका मजदूरों से, इस न्यूनतम मजदूरी के लिए जो आज का महंगाई है, जो आज का हालत है बाजार का, इस पैसा से कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए अपना लड़ाई को आप लोग को मजबूती के साथ रोड में उतरना होगा। यही हम लोग स्लोगन देंगे, नारा देंगे। 15 अगस्त के बाद बड़ा आंदोलन का तैयारी करेंगे। और सभी मजदूरों भाइयों से अपील है कि आप भी तैयारी करिए, किसी का भरोसे मत रहिए। न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये के लिए हम लोग को लड़ना होगा, लड़ने का सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSA न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।